सोचिए एक ऐसी सुबह जब पूरा शहर खामोश हो, सड़कें सुनसान हो और इंसान नहीं सिर्फ मौत आपका इंतजार कर रही हो। जहां एक वायरस ने इंसानों को इंसान नहीं खूंखार शिकारी बना दिया है। और दोस्तों, मूवी शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपको हमारी मेहनत से बनाई ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें अगली वीडियो के लिए और मेहनत करने की मोटिवेशन देता है। तो दोस्तों, आप मूवी पाथ चैनल में सुन रहे हैं मुझे यानी रानिल सिंह को। तो चलिए शुरू करते हैं ये खौफनाक कहानी। तो फिल्म की शुरुआत होती है इस आदमी को दिखाते हुए जो कि एक ऑपरेशन टेबल से जागता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो हॉस्पिटल कभी लोगों से भरा रहता था, अब वहाँ एक अजीब सी खामोशी शांति की फैली हुई है। चारों ओर देखने के बाद ये आदमी अपने घर फोन करता है, मगर पता चलता है कि सारे नेटवर्क बंद हो चुके हैं। इससे और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि जहाँ कभी रौनक और चहल पहल हुआ करता था, अब वहीं सड़कों पर कूड़े का ढेर और मनहूसियत पसरी हुई थी। कहीं कोई जिंदा इंसान नजर नहीं आता, जिससे जिम को ये शक होने लगा कि क्या वाकई दुनिया का अंत आ चुका है। वो सड़कों पर कई घंटों तक भटकता रहा और तभी उसे कुछ सुराग मिले। एक न्यूज़पेपर जो कि 10 दिन पुराना था, जिसमें इमरजेंसी में बाहर निकलने की खबर छपी थी। चौराहे पर दर्जनों मिसिंग लोगों की तलाश में पोस्टर लगे हुए थे। अब साफ था कि कुछ भयानक घटना ने अचानक हजारों लोगों की जान ले ली थी। जिम उलझन में डूबा हुआ था और ये सोचते हुए एक चर्च के अंदर घुस गया, मगर वहाँ जो नजारा उसने देखा वो उसे दहला देने के लिए काफी था। हॉल के बीचों बीच दर्जनों इंसानों की बॉडी पड़ी थी। जिन घबराते हुए जोर से चिल्लाया और तभी लाशों के ढेर में से 2 परछाइयां खड़ी हो गईं। ये देखते ही जिम को अंदर ही अंदर घबराहट होने लगा। अब उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी, किसी भी तरह इस भूतिया जगह से निकल भागना। मगर तभी सामने से एक अजीब एक्टिविटी करता हुआ पादरी उसकी ओर दौड़ पड़ा। जिम ने अपने आप को बचाने के लिए पादरी पर घुसा मारा, लेकिन बदले में उस पादरी की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। जिम ने बिना एक पल गवाए भागना शुरू कर दिया, लेकिन वो लाशों में से उठे बाकी लोग अब उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। जिम जितना दौड़ता उतना ही ज्यादा डर उसके अंदर भरता जा रहा था, और जब वो सचमुच उन लोगों के बीच फंसने वाला ही था, तभी एक जलता हुआ बॉटल बम आसमान से उड़ता हुआ आया। असल में 2 नकाबपोश लोग अचानक सामने आए जिम को बचाने के लिए और उन ज़ॉम्बी जैसे लोगों को रोकने लगे। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उनका पूरा शरीर आग की लपटों में था, फिर भी वो पीछा करना नहीं छोड़ रहे थे, जब तक कि पेट्रोल पंप में विस्फोट नहीं हुआ और सब कुछ जलकर खाक नहीं हो गया। ये देखकर जिम बुरी तरह घबरा गया और चीख पड़ा कि आखिरकार ये लोग हैं कौन और नकाब ओढ़े क्यों हैं। दरअसल ये जो लोग आए हुए थे वो जिम को लेकर एक शॉपिंग मॉल के बेसमेंट में गए और वहीं उसे सब कुछ समझाना शुरू किया। कहानी फ्लैशबैक में जाती है 28 डेज बिफोर। कुछ एनिमल प्रोटेक्शन ग्रुप के मेंबर चुपचाप एक लैब में घुसे थे, क्योंकि उन्हें पहले से जानकारी मिल चुकी थी कि वहां बंदरों पर गैर कानूनी प्रयोग किए जा रहे हैं। हालांकि साइंटिस्ट बार बार चेतावनी देते रहे कि इस स्टार लैब के अंदर बंद वायरस में बेहद खतरनाक संक्रामक क्षमता है, फिर भी 2 एम्प्लॉय उसे बाहर निकाल देते हैं। इस वायरस का नाम रखा गया एंगर वायरस और फिर ये लोगों के बीच पागलों की तरह फैलने लगा। ये वायरस इंसान के भीतर छिपी इच्छाओं को बिना सीमा के बढ़ा देता है और अफेक्टेड लोगों के अंदर सिर्फ दूसरों पर हमला करने की प्रवृत्ति आ जाती है। सिर्फ 28 डेज में न्यूयॉर्क और पेरिस जैसे शहर पूरी तरह तबाह हो गए। ये बात सरकार ने खुद रेडियो पर अनाउंस की। इसके बाद बाहरी दुनिया से हर संपर्क कट गया। जिम को अपने कानों पर भरोसा नहीं होता। उसे तो सिर्फ अपेंडिसाइटिस के ऑपरेशन के लिए कुछ दिन हॉस्पिटल में रुकना पड़ा था। उतने में ही उधर बाहर की दुनिया में तबाही आ चुकी थी। अब वो सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, किसी भी हालत में अपने माता पिता से जाकर मिलना है। माइकल नाम का युवक उसे समझाने की कोशिश करता है और 2 नियम बताता है। रूल फर्स्ट, कभी भी अकेले कहीं मत जाना, और दूसरा, जब तक बहुत जरूरी ना हो रात में बाहर बिल्कुल मत निकलो। अगले दिन सुबह सवेरे माइकल और एना के साथ जिम बुझे बुझे मन से अपने घर की ओर निकल पड़ता है। खुशकिस्मती से रास्ते में उन्हें कोई खतरा नहीं मिला। वो बहुत ही सुरक्षित तरीके से जिम के घर पहुंचते हैं, मगर जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर घुसते हैं तो पहली गीली और सड़ी बदबू जिम के दिल में डर पैदा कर देती है। और सच भी यही था, उसके माता पिता कई दिन पहले ही मर चुके थे। टेबल पर अधूरी पड़ी दवाइयाँ इस और इशारा कर रही थी कि उन दोनों बुजुर्गों ने खुद मौत को गले लगाया था, शायद तबाही से पहले इज्जत से जाने के लिए ये तरीका चुना होगा। फोटो में उन्हें देखकर जिम का दिल दर्द से भर उठता है, मगर जिंदगी तो चलती ही है। वक्त कम था, इसीलिए उन्होंने तय किया कि वो रात में वहीं घर पर रहकर बिताएंगे। जब माइकल और एना गहरी नींद में थे तो जिम अकेले ही बैठा मोमबत्ती जलाकर कुछ सोचने लगा। उसे क्या पता था कि यही एक छोटी सी गलती ज़ॉम्बीज़ को खींच लेगी। अचानक एक जोरदार टक्कर की आवाज होती है और एक ज़ॉम्बी सीधा जिम
पर हमला कर देता है। सौभाग्य से माइकल और अन्ना समय पर पहुंच जाते हैं और मिलकर उस ज़ॉम्बी को मार गिराते हैं, मगर अफसोस माइकल उस लड़ाई में जख्मी हो जाता है। अब ऐसा हो गया था कि एना ने बिना समय गवाए सीधा माइकल को मौत की नींद सुला दिया। जिम पास खड़ा था और ये सब देख रहा था। उसने आखिरकार इस दुनिया की सच्चाई स्वीकार कर ली कि अब ये दुनिया पहले जैसी नहीं रही। अब ये जगह भी सुरक्षित नहीं बची थी, इसलिए दोनों ने रातों रात एक शॉपिंग मॉल के अंडरग्राउंड शेल्टर की ओर निकलने का फैसला किया। लेकिन रास्ते में उन्होंने देखा कि सामने की एक इमारत पर नीली लाल रोशनी वाली लाइटें टिमटिमा रही थीं। ये तो साफ था कि किसी बचे हुए इंसान ने जानबूझकर ये संकेत भेजा था। जिम और अन्ना ने तय किया कि चलो जाकर देखते हैं, मगर उस बिल्डिंग का एंट्री गेट शॉपिंग कार्ट से पूरी तरह ब्लॉक किया गया था। उन्हें समझ आ गया कि ये ज़ॉम्बीज़ को रोकने के लिए बनाया गया था। दोनों ने जल्दी से एक रास्ता बना लिया, मगर गलती ये हुई कि रास्ता बंद करना भूल गए। नतीजा ये हुआ कि वो सीढ़ियाँ चढ़ भी नहीं पाए थे कि कुछ ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे चढ़ने लगे। दोनों ने पूरा दम लगाकर भागना शुरू किया, मगर ज़ॉम्बी भी बिजली की रफ्तार से पीछा कर रहे थे। तभी अचानक एक पूरी तरह से हथियारों से लैस आदमी सामने आया। उसने जिम और अन्ना को एक कमरे के अंदर घसीट लिया, फिर अपने एक्सपीरियंस और ताकत से झटपट सारे ज़ॉम्बीज़ मार गिराए। असल में वो नीली लाइट इस आदमी और उसकी बेटी का काम था। उनका मकसद था बाकी बचे हुए लोगों को बुलाकर साथ चलना। वायरस फैलने के बाद से वो दोनों अपने घर में ही छिपे हुए थे। अब हाल ये हो गया था कि लगातार 10 दिन से बारिश नहीं हुई थी और उनके पानी के नल की सप्लाई लगभग खत्म हो चुकी थी। उसी समय उन्हें एक रेडियो ब्रॉडकास्ट भी मिला था, जिसमें बार बार ये बताया जा रहा था कि सेवा ने शहर के बाहर एक सुरक्षित कैंप बनाया है, जहां खाना, पानी और दवाइयों की कोई कमी नहीं है। रेडियो पर बार बार ये सूचना सुनकर लड़की के पिता फ्रैंक का इरादा बदल गया। अब वो वहां जाकर बाकी बचे हुए लोगों से मिलने का मन बना चुके थे। लेकिन समस्या ये थी कि वो बेस कैंप यहाँ से पूरे 3 दिन की दूरी पर था और अकेले वो अपनी बेटी को लेकर वहां पहुंच नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने नियॉन लाइट का इस्तेमाल करके इशारा किया ताकि और लोग आ सके और साथ में ग्रुप बना सके। अन्ना को इस पूरी बात पर शक था। उसने कहा, क्या हमें यकीन करना चाहिए? फ्रैंक हल्के से मुस्कुराया और बोला, क्या तुम्हारे पास इससे बेहतर कोई तरीका है? और इसके बाद अगले ही पल एक छोटी वैन जिसमें ढेर सारा सामान लगा था मुहिम पर निकल पड़े। एना, जिम और फ्रैंक ये तीनों इन नए सफर के लिए बेहद उत्साहित थे, मगर उनकी ये उम्मीदें ज्यादा देर टिक नहीं पाई। जल्द ही जिस सुरंग से उन्हें गुजरना था उसका एंट्री गेट धमाके से उड़ चुका था और चारों ओर मलबा फैल गया था। फ्रैंक बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसने कहा, हम ये नकाब पहने और सीधा घुस जाए। हालांकि वे मलबा पार करने में कामयाब हो गए, मगर गाड़ी का एक टायर वहीं फट गया और बदकिस्मती से ये सुरंग ठीक उसी जगह थी जहां ज़ॉम्बीज़ का सबसे ज्यादा मूवमेंट होता था। टायर बदलने की कोशिश के दौरान अचानक एक चूहों का झुंड सुरंग से बाहर भागते नजर आए। एना का दिल दहल गया। अगले ही पल सुरंग के अंदर से ज़ॉम्बियों की दहाड़ सुनाई पड़ी। अब क्या था? इन लोगों ने पूरी ताकत से टायर बदलना शुरू किया। जिम ने अपनी पूरी रफ्तार और ताकत लगा दी और आखिरकार ज़ॉम्बी पहुंचने से पहले टायर बदल दिया गया। वे सभी तेजी से गाड़ी में कूदे और पीछा कर रहे ज़ॉम्बियों को पीछे छोड़ दिया। कुछ ही देर बाद वे एक सुपरमार्केट के पास पहुंचे, जहां खाने पीने और जरूरत की हर चीजें थी। तीनों ने मिलकर एक भारी भरकम शॉपिंग की। फ्रैंक ने कहा, हम चोरी नहीं कर रहे हैं, और मजाक में अपने क्रेडिट कार्ड को हवा में उछाल दिया। अब खाना पानी तो मिल चुका था, अब बारी थी पेट्रोल और ईंधन की। किस्मत से उन्हें पार्किंग में एक तेल टैंकर मिल गया। फ्रैंक तेल भरने लगा और जिम एक बंद कमरे में अकेला चला गया। वहां उसने जमीन पर एक लाश देखी। जिम जानबूझकर थोड़ा और शोर मचाया ताकि पता चले कि कोई ज़ॉम्बी पास है या नहीं, और जब एक ज़ॉम्बी सामने आया तो जिम ने बिना डरे एक बल्ले से उसके सिर पर वार कर दिया। अब इतनी मौतों से बचने के बाद जिम को समझ आ गया था कि अगर इस दुनिया में जिंदा रहना है तो डर को मारना ही होगा। कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद आखिरकार वे लोग उस जगह पहुंचे जिसका जिक्र रेडियो पर किया जा रहा था, मगर वहां पहुंचते ही उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। वो जगह पूरी तरह वीरान थी, ना कोई सैनिक ना कोई कैंप। साफ पता चल रहा था कि इस जगह को भी बहुत पहले ही ज़ॉम्बियों ने तबाह कर दिया है। फ्रैंक का दिल टूट गया। उसे समझ नहीं आया कि अब क्या करें। वो यूं ही कैंप के इर्द गिर्द टहलने लगा। तभी उसने देखा एक काला कौवा एक सैनिक की लाश को नोच रहा था। उसके अंदर गुस्से की एक लहर सी दौड़ गई। वो कौवे की तरफ बढ़ा और जोरदार एक लात मार दी, लेकिन तभी आसमान से एक खून की बूंद नीचे गिरी और सीधा जाकर फ्रैंक की आंख में टपक गई। एमी ने कुछ गड़बड़ महसूस की और फौरन आगे बढ़कर पिता से पूछना चाहा, मगर फ्रैंक ने उसे जोर से धक्का दे दिया। किसे पता था कि ये वायरस इतना खतरनाक होगा। सिर्फ कुछ ही सेकंड में फ्रैंक पूरी तरह संक्रमित हो गया। जिम तो अभी भी घबराया हुआ ही था। वो कुछ करने ही वाला था कि तभी अचानक कुछ गोलियों के चलने की आवाज आई। छिपे हुए सैनिकों ने फायरिंग शुरू कर दी थी। अब जिम, अन्ना और एमी तीनों के चेहरे पर जैसे मौत का साया छा गया।
वो पूरी तरह सैनिकों के हवाले हो गए और उन्हें एक नए जगह की ओर ले जाया गया। एक आर्मी ऑफिसर खुद बाहर निकलकर उनका वेलकम करता है, यहाँ तक कि वो जिम को पूरा बेस दिखाने ले जाता है। आखिरकार कई दिनों बाद यहाँ कोई नए लोग आए थे। ये जगह एक पुराने स्कूल को बदलकर बनाया गया था। चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं, जहाँ हर वक्त सैनिकों की सिक्योरिटी रहती थी, इसलिए ज्यादा खतरे की बात नहीं थी। जिम ने उस आर्मी ऑफिसर के साथ पूरी जगह का दौरा किया और सबसे आखिरी में वो पहुंचे पीछे के अहाते में, जहाँ एक ज़ॉम्बी को कैद करके रखा गया था। ऑफिसर ने बताया कि उन्होंने इसे इसलिए जिंदा रखे हुए हैं ताकि उसकी आदतों और व्यवहार का अध्ययन कर सके। जिम पूरे समय चुपचाप रहा। उसे लग रहा था कि ये ऑफिसर झूठ बोल रहा है, यहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ है जो छुपा रहा है। अब रात को जब डिनर पर सभी बैठे थे तो उसका शक और भी गहरा हो गया, क्योंकि सभी सैनिक बदतमीज और घूरते हुए लग रहे थे, खासकर अन्ना और एमी की तरफ। तभी अचानक बाहर धमाके की आवाज आई। ये ज़ॉम्बियों के हमले का संकेत था। सारे सैनिक तुरंत हथियार लेकर बाहर भागे। मजबूत दीवारों और तैयारी की वजह से वो जल्द ही ज़ॉम्बियों का साफ साफ खात्मा कर देते हैं। छोटी मोटी मुसीबत के बाद सभी सैनिक शानदार जीत के जोश में लौटे और तभी उनकी नजर पड़ी अन्ना पर। उनकी भूखी नजरें और असली नियत अब खुलकर सामने आ गई, क्योंकि इतने समय से उन्होंने किसी महिला को देखा ही नहीं था। एक सैनिक ने अन्ना के साथ सरेआम छिड़खानी शुरू कर दी, बाकी बस मजाक बना रहे थे। बस एक ही सैनिक था। अच्छी बात ये रही कि वो आर्मी ऑफिसर समय पर मौके पर पहुंच गया। उसने तुरंत सभी सैनिकों को हटा दिया और हुजिके को भी अपने साथी पर हाथ उठाने के लिए डांट लगाई। जब चारों ओर कोई नहीं था, तब आखिरकार आर्मी ऑफिसर ने जिम को सच्चाई बताई। उन्होंने बताया कि वो असली सेवा नहीं है। जब पहले वाला कैंप बर्बाद हो गया था, तभी से सेवा का संचालन खत्म हो चुका था। अब वो सब सिर्फ आम बचे हुए लोग हैं, जो बस किसी तरह जिंदा रहने के संघर्ष में लगे हैं। उस अधिकारी ने अपने सैनिकों को उम्मीद और लक्ष्य देने के लिए एक वादा किया कि वो रेडियो प्रसारण के जरिए औरतों को लेंगे, फिर उसके बाद उनके साथ क्या किया जाएगा वो सबकी मर्जी पर होगा। जिम को ये सब सुनकर बेहद बुरा लगा। वो तुरंत अन्ना और एमी को लेकर यहाँ से भागने का मन बना लेता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुँचता है, उसे जोर से जमीन पर पटक दिया जाता है। इधर अब सिर्फ हुजिको ही है जिसने अब भी थोड़ा सा इंसानियत में यकीन रखे हुए है, मगर चार लोगों के सामने उसके पास कुछ भी करने की ताकत नहीं थी और वो भी जल्द ही पीटकर गिरा दिया गया। आर्मी ऑफिसर को ऐसे बागी लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। उसने तुरंत आदेश दिया कि जिम और हुजिके को ले जाकर गोली मार दी जाए। दोनों को खींचकर ले जाया गया घने जंगल की तरफ, जहां रास्ते के दोनों और गोलियों से मारे गए लोगों की लाशें बिछी थी। ये सब देखकर साफ दिख रहा था कि ये सब उन्हीं लोगों की काली करतूत थी, मगर जिम को मुख्य किरदार की ताकत बचा लेती है। एक नया सिपाही घबराहट में गलती से गोली चला देता है, जिससे हुजिको की मौत हो जाती है और साथ ही एक और सिपाही भी घायल हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर जिम झाड़ियों में छुप गया और जैसे ही दोनों सैनिक थोड़े दूर हुए, वो जंगल में भाग खड़ा हुआ। लेकिन बेस कैंप में मौजूद अन्ना और एमी की हालत अब बहुत बुरी होने वाली थी। सैनिक उनके साथ कुछ गलत करने ही वाले थे। तभी अचानक सायरन की आवाज गूंजी। असल में जिम ने उन्हें छोड़ा नहीं था। वो कोने में छिपा था और इंतजार कर रहा था कि पहले गार्ड सामने आए तो वो हमला कर सके। तेज बारिश और इलाके की जानकारी का फायदा उठाते हुए जिम ने चुपके से हमला किया और एक सैनिक को मार गिराया। जब आर्मी ऑफिसर को इसकी खबर लगी तो वो भागकर वहां आया, मगर वहां सिर्फ एक लाश पड़ी मिली। वो अब गाड़ी से भागने की सोच ही रहा था कि उसे पता चला कि सारा इलेक्ट्रिक सिस्टम बंद हो चुका है और तभी दूर से ज़ॉम्बीज़ आते नजर आए। अब वो पूरी तरह से घबरा गया और जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए बेस कैंप की ओर वापस भागा। लेकिन कोई नहीं जानता था कि जिम पहले ही बेस कैंप में पहुंच चुका था। उसने एक गोली चलाई और पीछे की तरफ में कैद ज़ॉम्बी की जंजीर तोड़ दी। उधर सिपाही बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वो तो अन्ना और एमी को खूबसूरत ड्रेस पहनाने में मस्त थे। जंजीर के टूटते ही आजाद ज़ॉम्बी सीधे खिड़की तोड़ते हुए एक सैनिक पर झपट पड़ा। तभी इस मौके का फायदा उठाकर एना और एमी तुरंत भाग निकले। केवल एक नई लड़की घबराकर हवा में गोलियां चलाती रही, मगर बहुत जल्द उसे भी पता चल गया कि जो सैनिक काटा गया था वो भी अब अफेक्टेड हो चुका है। वो डर के मारे चीखती हुई बेस के पिछले हिस्से की ओर भागती है। अब सैनिकों के पास कोई ढंग की सुरक्षा नहीं बची थी। धीरे धीरे ज़ॉम्बी की संख्या खतरनाक हद तक बढ़ती गई। ज्यादातर सैनिक या तो मर गए या ज़ॉम्बी बन चुके थे। कुछ ही देर में जिम, अन्ना और एमी तीनों एक बार फिर मिल जाते हैं, लेकिन अब बेस कैंप पूरी तरह मौत का जाल बन चुका था। इसलिए अब बस एक ही रास्ता बचा था, जल्द से जल्द भाग जाना। वो तो अच्छा हुआ कि वहाँ एक गाड़ी खड़ी थी। एमी झट से ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि आर्मी ऑफिसर पीछे की सीट पर छिपा था। जिम थोड़ी देर के लिए चौंक गया
और इस वक्त उसे गोली लग गई, मगर एमी ने हिम्मत नहीं हारी, सीधा रिवर्स मार दिया। गाड़ी पीछे पार्किंग में घुस गई और ठीक उसी समय एक प्रयोगशाला से जॉम्बी बाहर निकलकर आया और खिड़की का शीशा तोड़ डाला। आर्मी ऑफिसर सीधा जॉम्बी के पंजों में जा फंसा और वो उसे घसीट कर ले गया। उसकी दर्द भरी चीखें तेज बारिश और अंधेरी रात में गूंजने लगी। इधर इन लोगों ने मौका देखकर जिम को कार में बैठाया और तीनों तेजी से बेस कैंप से बाहर निकल भागे। अब हमें दिखाया जाता है कि इस वक्त जिम, अन्ना और एमी एक पहाड़ी गांव के दूर दराज इलाके में रह रहे हैं। वहां का चारों तरफ का सन्नाटा और पतली सड़क इतनी वीरान है कि कोई ज़ॉम्बी भी वहां पहुंच गया तो वो भी भूख से मर जाएगा। हालांकि तीनों ने नॉर्मल लाइफ जीने की उम्मीद अभी भी नहीं छोड़ी है। उन्होंने एक खुले मैदान में बहुत बड़ा मार्ग बनाया है ताकि अगर कोई हवाई जहाज वहां से गुजरे तो उन्हें देख सके और बचाने आ जाए। तो इसी सीन को दिखाते हुए ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो इस तरह यही थी 28 डेज बाद की फिल्म की पूरी स्टोरी।